जमीन हमको देना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग संविधान का वो पहलू पकड़ लिए हैं, वो व्यवस्था पकड़ ली है कि हमको देना ही पड़ेगा। ठीक है, दे दी बिल्कुल। लाखों लोग उतर गए, तो जब लाखों लोग उतर गए तो सरकार समझ गई कि जमीन का जो अधिकार है, ये बात जनता समझ चुकी है। अब सरकार के अंदर खड़बड़ी मच गई कि जमीन तो देना पड़ेगा, और जब जमीन देंगे तो उनसे जमीन लेना पड़ेगा जिन लोगों ने हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा किया है। और हजारों एकड़ जमीन जिन लोगों की सरकारें चल रही हैं, उन्हीं लोगों ने हजारों एकड़ जमीनों पर कब्जा किया है। तो सरकार अब यहाँ परेशान हो गई, क्योंकि उनसे जमीन लेना पड़ेगा। भले हम लोग तो कहते छीनना नहीं है, जमीन आप लोग पैसा दे के ले लीजिए। भाई सरकार को कहा कि आप पैसा दे के खरीदिए और गरीबों को निःशुल्क जमीन बांट दीजिए, लेकिन फिर भी उनकी जमीन जब छीनेगी तो उनको तकलीफ होगा। और वो वही लोग हैं जो सरकार में है। तो सरकार को लगा कि अब तो निराला जी, अम्बेडकर जन मोर्चा के लोगों ने अब जमीन की बात उठा दिया है, और ये सही बात है कि किसी के पास हजारों एकड़ जमीन और किसी के पास एक डिसमिल भी जमीन नहीं। तो यह असमानता है, यह अन्याय है, और इस अन्याय को अब जनता समझ गई है। और सच पूछिए तो सरकार बड़ी नहीं होती है, जनता बड़ी होती है। जब जनता सड़क पर उतर जाएगी तो कोई भी सरकार रहेगी वो डर जाएगी। तो डर गई सरकार, ये सरकार डर गई हम लोगों से। जब 17 दिसंबर की रैली हुई उसके बाद ये सरकार डर गई। और जब सरकार डरी, जब सरकार डरी तो सरकार ने क्या किया, क्योंकि 17 दिसंबर की रैली लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतर गए। अब सरकार को लगा अब तो जमीन देना पड़ेगा। सरकार डरी, तो सरकार डरी तो अब उस आंदोलन को ही सरकार रोकना चाहती है। तो रोकने के लिए सरकार क्या करे, तो सरकार ने पहला जो काम किया वो श्रवण कुमार निराला के घर पर 200-250 पुलिस अचानक भेजती है, क्योंकि उनको पता है कि निराला जी अगुवाई कर रहे हैं। तो 200-250 पुलिस अचानक श्रवण कुमार निराला के घर मेरे घर भेज देती है। और अचानक मेरे घर पुलिस जाती है, एडीएम, मजिस्ट्रेट, सीओ, एसओ, सारे और लगभग 200-250 पुलिस वाले, कई थाने की पुलिस पहुंचती है। और अचानक मेरा घर घेर लिया गया। और घर घेरा गया तो जब मैं पहुंचा, अचानक जब मुझे सूचना लगी, मैं भी शहर में था तो भागे गया। तो मैं जाके पूछ रहा हूँ प्रशासन के जो लोग हैं, भाई मेरा घर क्यों सीज कर रहे हैं? तो कह नहीं आपका घर सीज होगा। हमने भाई वही तो हमको बताइए कि हमने क्या किया है, हमने कोई अपराध किया, हमने किसी का गला दबाया या कोई अन्याय किया तो बता दीजिए। कह नहीं आप इतनी बड़ी रैली करते हैं, रैली करने के लिए आपके पास पैसा कहां से आया बताइए हमको, और सरकार का आपके ऊपर पैसा बकाया है। तो हम कहे साहब सरकार का पैसा बकाया है तो आप यह भी तो बताइए कि कितना बकाया है और कैसा बकाया है। मेरा घर आप सीज करने आ गए, सील करना चाहते